मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर मुंबई की मॉडल से रेप के आरोप पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई टल गई। झारखंड के पत्रकार सुनील तिवारी के वकील ने कोरोना के कारण समय की मांग की, जिसके बाद सुनवाई 3 मार्च तक के लिए टाल दी गई। वहीं कोर्ट में आज सरकारी वकील ने 2 बंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगे रेप के आरोप पर बॉम्बे हाई कोर्ट में अब 3 मार्च को सुनवाई होगी। सरकारी वकील ने 2 बंद लिफाफे में कोर्ट के सामने स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। झारखंड के पत्रकार सुनील तिवारी के वकील ने कोरोना के कारण समय की मांग की, जिसके बाद सुनवाई 3 मार्च तक के लिए टाल दी गई। अब जान लीजिए क्या है पूरा मामला और सीएम हेमंत सोरेन पर क्या है आरोप। 3 मार्च की हमें तारीख मिल गई है और साथ ही साथ पुलिस ने भी बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कर दी है। मुझे पूरा यकीन है कि जो भी आरोपी है वो जल्द से जल्द कोर्ट के सामने प्रस्तुत भी किया जाएगा और उसको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भी कोर्ट भेजेगी। धन्यवाद। मुंबई की एक लड़की ने हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया था। 5 सितंबर 2013 की रात रेप करने का आरोप लगाया। फिल्मों में लीड रोल दिलाने का झांसा देकर रेप का आरोप लगा था। पीड़ित ने जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया था। घटना के 40 दिनों के बाद पीड़ित ने दर्ज कराई थी शिकायत। हेमंत सोरेन के खिलाफ बांद्रा अदालत में दर्ज कराई गई थी शिकायत, लेकिन सुनवाई से पहले पीड़ित ने शिकायत वापस ले ली थी, जिसके बाद बांद्रा अदालत ने मामला बंद करने का आदेश दिया था। लेकिन फिर 8 साल के बाद पीड़ित ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 25 जनवरी को हाई कोर्ट में मामला वापस लेने की बात कही गई, लेकिन कोर्ट ने याचिका वापस लेने की इजाजत नहीं दी। वहीं 17 दिसंबर 2020 को महिला आयोग ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया और महाराष्ट्र के डीजीपी से रिपोर्ट मांगी। साथ ही अब तक की कार्रवाई का पूरा ब्यौरा देने को कहा। इस मामले को लेकर झारखंड में सियासत भी हो रही है। जुलाई 2020 में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने केस खोलने की मांग की। साथ ही हेमंत सरकार पर पीड़ित पर दबाव देने और पीड़ित परिवार को धमकाने का आरोप लगाया। विपक्ष ने पीड़ित की सुरक्षा देने की मांग की। वहीं झारखंड बीजेपी ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। मुंबई से प्रशांत पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए सीधे बात करते हैं प्रशांत पांडे से, जो इस पर अपडेट बताने जा रहे हैं। प्रशांत, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए आज मामला जो है मुंबई हाई कोर्ट में सीरियल नंबर 50 पे था। हालांकि जब 24 तक सीरियल नंबर आया तब तक वक्त जो है अदालत का खत्म हो चुका था, लेकिन गंभीरता देखते हुए अदालत ने 50 नंबर सीरियल को जो है कॉल किया गया और सभी जो इस मामले से जुड़े हुए थे उन सभी एडवोकेट से पूछा गया कि मामले की क्या पूरा स्टेटस रिपोर्ट है वो बताइएगा, और साथ ही इसमें जो इंटरवियन 2 नए आए हैं उनको उनकी बातें रखने का आज समय दिया जाएगा। हालांकि इंटरवियन इसमें हमने देखा कि झारखंड के जो पत्रकार हैं सुनील तिवारी और साथ ही स्त्री रोशनी ट्रस्ट के जो लोग हैं वो वहां पर मौजूद थे, उनके वकील मौजूद थे। उन्होंने खुद ये बताया कि उनके जो मुख्य वकील हैं उनकी तबीयत खराब है और इसलिए उन्हें 3 हफ्ते का समय दिया जाए। हालांकि इसका विरोध जो है पीड़िता के वकील की तरफ से किया गया और ये कहा गया कि तकरीबन 8 साल का वक्त बीत चुका है, अब समय देना सही नहीं होगा। अदालत ने उसे कंसीडर किया और साथ में ये कहा कि 3 हफ्ते का जो है समय नहीं मिल सकता है और इसे कंसीडर करते हुए 3 मार्च तक इस मामले की सुनवाई टाल दी गई है। साथ ही पुलिस और जो सरकारी वकील हैं उनसे कहा गया था कि इस मामले का स्टेटस रिपोर्ट आप कोर्ट में आज सबमिट करेंगे। तो 2 एनवलप में स्टेटस रिपोर्ट भी सबमिट कर दी गई है। स्टेटस रिपोर्ट को जो है कोर्ट ऑब्जर्व करेगा और साथ ही देखना होगा कि 3 तारीख को जब कोविड से जो परेशान इनके वकील हैं वो जब अदालत में हाजिर होंगे तो देखना होगा कि अपनी तरफ से वो क्या कुछ पक्ष रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इन तमाम जानकारियों के लिए। कल का दिन लालू प्रसाद के लिए बेहद अहम है, क्योंकि कल 2 मामलों में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दुमका कोषागार मामले में जमानत और जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में कल सुनवाई होगी। दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद को सीबीआई कोर्ट ने 2 अलग अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई है और सजा की आधी अवधि काट लेने के आधार पर लालू प्रसाद ने जमानत की याचिका दर्ज की है। कल अगर लालू प्रसाद को जमानत मिलती है तो वो जेल से बाहर आ सकते हैं। दरअसल चारा घोटाले के 5 केस में लालू प्रसाद के खिलाफ मामला दर्ज है।
4 केस में लालू प्रसाद सजा याफ्ता है, जिसमें 3 मामलों में लालू प्रसाद को पहले ही जमानत मिल गई है। अब अगर दुमका कोषागार में जमानत मिलती है तो लालू प्रसाद जेल से बाहर आ सकते हैं। जेल मैनुअल के उल्लंघन मामले में भी कल अहम सुनवाई है। तो 2 मामलों में सुनवाई है, जमानत की अर्जी और जेल मैनुअल का उल्लंघन। ऐसे 2 मामले जिस पर कल सुनवाई है और सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी होंगी। आधी अवधि का भी आधार दिया गया है और जेल में सुविधा उन्हें मिली, ये भी सवालों के घेरे में है विशेष सुविधा को लेकर। और क्या कल राहत मिलेगी या फिर बढ़ सकती है उनकी मुश्किलें? तो 2 अलग अलग मामले हैं जिन पर सुनवाई होगी और ये देखना होगा कि लालू प्रसाद को राहत मिलती है या उनकी मुश्किलें बढ़ती हैं। झारखंड में 1 मार्च से कई तरह की छूट मिलेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में कई तरह की रियायत देने का फैसला लिया गया। 1 मार्च से सरकारी कार्यालयों में 100% उपस्थिति होगी। रोस्टर प्रणाली को खत्म कर दिया गया है। वहीं बंद क्षमता के 50% की मौजूदगी की अनुमति दी गई है, जबकि खुले स्थान पर 1000 लोगों के एकत्रित होने की मंजूरी दी गई। तो ये जो प्रमुख बिंदु हैं उसे हम बता रहे हैं। कक्षा 8, 9 और 11 को खोलने की अनुमति दी गई है। 1 मार्च से उच्च शिक्षण, कोचिंग और ट्रेनिंग संस्थान खुलेंगे। 50% दर्शक के साथ सिनेमा हॉल खुलेगा। पार्क खुलेंगे। मेला प्रदर्शनी के आयोजन को मंजूरी दी गई है। 1 अप्रैल से खुलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। इसके अलावा सेविका सहायिका के टीकाकरण के बाद खुलेंगे। सार्वजनिक स्थान पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगा। हैं, स्कूल हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, हॉस्टल्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट है और बहुत तरह तरह की चीज़ें हैं जो मुझे लगता है विभाग से आपको उसका पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। उनको एक सशर्त खोलने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी कि CNT के तहत गठित पीठासीन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी चंपई सोरेन ने बड़ा आदेश दिया है। चंपई सोरेन ने हजारीबाग के बड़का गांव अंचल के पसेरिया मौजा के रैयतों को रूहाने कोल कंपनी को हस्तांतरित जमीन को वापस करने का आदेश दिया। पीठासीन न्यायालय के फैसले से 26 रैयतों को 56.88 एकड़ जमीन वापस मिलेगी। झारखंड राज्य गठन के बाद पहली बार रैयतों को जमीन वापस मिली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में हर जमीन का अपना यूनिक ID नंबर होगा। भूमाफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा और जल्द हर जमीनों की एक यूनिक ID नंबर जनरेट करने जा रहे हैं, जिस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। और जिस तरीके से भूमाफिया जमीनों का हेर फेर कर यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के जमीनों को लूट रहे हैं, उन सभी का अब अंकुश लगेगा। चतरा के ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर परिसर में होने वाले राजकीय इटखोरी महोत्सव के आयोजन से संकट के बादल पूरी तरह छट चुके हैं। कल से 3 दिवसीय राजकीय महोत्सव का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वर्चुअल भाषण के माध्यम से महोत्सव की शुरुआत करेंगे। मंदिर परिसर में प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ सिमरिया विधायक किशुन दास और उपायुक्त दिव्यांशु झा की बैठक में यह फैसला लिया गया। कोविड-19 के कारण जो गाइडलाइंस प्रभावी हैं, उसके कारण बहुत वृहद स्तर पे इसे नहीं किया जा पा रहा है, लेकिन सांकेतिक रूप से इस प्रथा को बनाए रखने के लिए यहाँ पे कार्यक्रम किया जाएगा। कल एक छोटा सा भक्ति संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उसके साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी संदेश यहाँ पे पढ़ा जाएगा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चोर गिरोह का आतंक है। जुगसलाई थाना अंतर्गत स्टेशन रोड स्थित तोरमिला अपार्टमेंट में आज चोरों ने धावा बोला। ताला तोड़कर 2 लाख नकद समेत 5 लाख रुपए की चोरी कर ली। जानकारी के मुताबिक उर्मिला अपार्टमेंट में रहने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट पीयूष गोयल अपनी बहन की शादी के लिए घर से बाहर थे। कल जैसे ही घर पहुंचे तो देखा कि फ्लैट का ताला टूटा है।
पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी है। एक चोरी की घटना की बात बताई जा रही है। उसमें जो वादी हैं उनके पीयूष गोयल, उन्होंने एक आवेदन दिया है कि उनके घर में शादी विवाह का कार्यक्रम था, जिस कारण से वो लोग कहीं बाहर होटल बुक करके वो लोग वहाँ पे शादी विवाह में जब व्यस्त थे, उसी दौरान उनके घर में चोरी हुआ ताला तोड़ करके, जिसमें कैश और कुछ ज्वेलरी के बारे में बोल रहे हैं। उसका आवेदन दिए हैं और हम लोग उस पर भी जाँच पड़ताल कर रहे हैं। इधर राजधानी रांची में पारसनाथ बेदिया हत्याकांड को लेकर लोगों में आक्रोश है। हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने सड़क जाम किया, साथ ही थाने का घेराव किया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार हुआ है कि बस पुलिस हम लोग को आश्वासन दे रहा है और उसे फांसी की सजा मिलेगी नहीं। हम लोग को पूरा एकदम कंफर्म चाहिए कि उसे फांसी मिलेगी या उम्र कैद की सजा। तो आप लोगों को लगता है कि वही गोली चलाया था? वही उसी के हाथ में हम लोग अपनी आँख से देखे हैं, पूरा गांव देखा है हम लोग खुद ने। हम लोग तो घर के हैं तो हम लोग चलिए झूठ बोल रहे हैं, लेकिन पूरा गांव देखा है। तो स्थानीय लोग ही वहाँ से सरस्वती पूजा का प्रोसेसन लेके निकले हुए थे। प्रोसेसन जब रास्ते से गुजर रहा था तो पीछे साइड में हंगामा हुआ कि पारसनाथ बेदिया को किसी ने गोली मार दिया और जिसके वजह से वो गिर गए। वहाँ के स्थानीय महिलाएं जो प्रोसेसन में थी, देख रही थी, उन लोग मिलके उसको उठाया और फिर थाना को खबर हुआ। थाना वाला भी गए, जाके बेटर इलाज के लिए उनको ले जाया गया वहाँ जनरल अस्पताल में, जहाँ ये दम तोड़ चुके थे। अब हम तहकीकात ये कर रहे हैं कि वास्तव में गोली मारने से इनकी हत्या हुई है या फिर किसी दूसरे उसी हथियार का इस्तेमाल कहीं सर पे तो नहीं किया गया, जिसकी वजह से हैवी इंजरी हो गया बट से और वो डेथ कर गए। हम लोग डॉक्टर का महोदय का रिपोर्ट मिल जाता है तो उस हिसाब से फिर हम लोग और अपडेट करेंगे हम लोग। प्रतिमा विसर्जन के दौरान फायरिंग में पारसनाथ बेदिया की मौत हो गई। लोगों का आरोप है कि विसर्जन जुलूस में मिथुन नायक ने फायरिंग की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। लेकिन ग्रामीण आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। किसान आंदोलन के नाम पर सियासत जारी है। कृषि कानून के खिलाफ देश भर में रेल रोको आंदोलन चला, लेकिन झारखंड में इसका कोई असर नहीं देखा गया। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगा। किसानों के नाम पर रेल रोको आंदोलन झारखंड में बेपटरी नजर आई। वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने रांची के नामकुम में मालगाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन 2 मिनट के भीतर पुलिस ने ट्रैक को खाली करा दिया। वहीं इस आंदोलन में किसान कहीं नजर नहीं आया। किसी भी हाल में ये केंद्र सरकार इसे आपस करे, ये किसानों की मामला है, देश की 80% किसानों की मामला है, उसे आपस ले। जब तक आपस नहीं लेगा, हम लोग आज ट्रैक रोके हैं, कल आगे और भी कुछ रोकने की हम लोग तैयारी करेंगे। निश्चित तौर पर हमारी जीत होगी। देवघर के जसीडीह स्टेशन के बाहर भी वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ये लोग रेल रोकने जा रहे थे, लेकिन आरपीएफ ने इन्हें स्टेशन के बाहर ही रोक दिया, जिसके बाद कार्यकर्ता स्टेशन के बाहर ही धरने पर बैठ गए। तो स्टेशन में हम लोग रेल नहीं रोके, यहाँ आके हम लोग अपनी गिरफ्तारी दिए हैं और यहाँ के तमाम जो लोग हैं गिरफ्तारी दिए हैं। तमाम जो भी अन्न खाने वाले लोग हैं वो भी हमारे साथ हैं। झारखंड में रेल रोको आंदोलन भले ही बेअसर रहा, लेकिन कांग्रेस अब हजारीबाग में 20 फरवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने जा रही है, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल होंगे। 20 तारीख को परसों हजारीबाग में भी हम लोगों ने ट्रैक्टर रैली और किसान सम्मेलन का आयोजन किया है और उसमें किसान रहेंगे। झारखंड से भी एक ताकत लगातार देश के किसानों को हम दे रहे हैं कि इस संघर्ष में झारखंड के किसान, झारखंड की आवाम भी आपके साथ खड़ी है। कृषि कानून के विरोध पर बीजेपी ने विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा किया है। कृषि कानून को किसानों के हित में बताते हुए आंदोलन के बहाने सियासत चमकाने का आरोप लगाया है। बाहर से जितने लोग फंड आ रहा था, चाहे वो ब्रिटेन से हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया से हो, चाहे जो खालिस्तान समर्थक लोगों का जिस तरह से आ रहा था और जिस तरह से
किसान के आंदोलन में सरनेम इमाम का और उग्रवादियों का, आतंकवादियों का तस्वीर लहराया जाता था और जिस तरह से उनकी रिहाई की मांग की जाती थी, किसानों को जाहिर है किसानों के नाम पर सियासी रोटी सेकी जा रही है, क्योंकि जिनके नाम पर आंदोलन हो रहा है वही इसमें कहीं नजर नहीं आ रहा। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से ऋतुराज और चतरा से सूर्यकांत के साथ रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड पुलिस कमिश्नरी में सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान खास आयोजन किया गया और इस दौरान स्कूली बच्चों ने रैली निकाली, जिसमें पुलिस कमिश्नर कृष्णा प्रकाश ने हिस्सा लिया। आलंदी शहर में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान पालकी निकालकर लोगों को जागरूक किया। इस अभियान के जरिए स्कूली बच्चों ने सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में लोगों को बताया। साथ ही इस अभियान में सड़क हादसे की शिकार गाड़ियों को भी प्रदर्शित किया गया। मैं सड़क सुरक्षा अभियान के दरमियान जन सामान्य से, सुज्ञ नागरिकों से ये निवेदन करना चाहूँगा या आह्वान करना चाहूँगा कि जैसा कि दिंडी में दिखाया गया कि गाड़ी किसी भी मेक की हो, कितनी भी बेहतरीन हो, लेकिन अगर आप रास्ते के नियमों का पालन नहीं करते, वाहन सही तरीके से नहीं चलाते, तो वो भी चकनाचूर हो जाता है। एक दूसरा संदेश जो इसके द्वारा दिया गया, दिंडी के द्वारा, कि हम यहाँ संतों से संयम करने की प्रेरणा लें। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।